मेरा नाम विक्रांत है और हम आज चैप्टर एक डिस्कस करने जा रहे हैं, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट। और ये चैनल मेरा बहुत पुराना चैनल है, कम विथ केमिस्ट्री। किसी कारणों के वजह से इसमें मैंने वीडियो डालना बंद कर दिया था, मगर अब से मैं इस पर रेगुलर वीडियोस डालूँगा और टॉपिक वाइज इसे मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूँगा। तो चैनल के साथ बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अगर ना अच्छा लगे तो डिसलाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट। अगर इस चैप्टर को आपने नहीं जाना तो आपका केमिस्ट्री गोल है, तब आप केमिस्ट्री सीख ही नहीं सकते। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, वो जान लेते हैं टॉपिक्स हमारा क्या क्या होगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री। कोई भी चीज़ का हम लोग हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद जानेंगे फाइंडिंग पीरियोडिक ब्लॉक ग्रुप्स एंड एलिमेंट। फिर जानेंगे जेड इफेक्टिव क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। फिर जानेंगे एटॉमिक रेडियस। इसमें मैं जीरो टू हीरो बताऊंगा, स्टार्टिंग से कम लेवल से स्टार्ट करूंगा फिर एकदम हाई लेवल पे जाऊंगा। आयनाइजेशन एनर्जी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई एग्ज़ाम्स में आता है। बीएससी में तो पूछा जाता है, प्लस आईआईटी जैम वगैरह जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे डिस्कस करते हैं। Periodicity is the arrangement of the element in tubular form according to their properties so that similar elements fall within the same vertical column and dissimilar elements are separated. Periodic table आप लोग जानते ही होंगे, कुछ इस सॉरी कुछ इस फॉर्म में रहता है। तो जो भी अरेंजमेंट है एलिमेंट का, एक तो सबसे पहले पीरियड टेबुलर फॉर्म में है। अकॉर्डिंग उसका जो भी जितना भी प्रॉपर्टी, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, जो भी इसका प्रॉपर्टी है उसको सेम जगह रखा गया है वर्टिकल कॉलम में। और जो डिसिमिलर प्रॉपर्टी है जैसे लेंथेन एंड एक्टाइड सीरीज, उसे अलग रखा गया है। ठीक है, ये एक छोटा सा डेफिनेशन था। अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे, हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले आया लेवरेजेस क्लासिफिकेशन, जो भी इम्पोर्टेंट, इससे पहले का भी हिस्ट्री है, बस वो सब हम लोग को जानना ज़रूरी नहीं है, मगर जो मेन टॉपिक्स है वो ये सब है। लेवरेजेस थ्योरम, जो कि एक साइंटिस्ट के नाम पे है। फिर डोवेनियर आ गया, फिर न्यूलैंड लॉ ऑफ एक्टिव एंड लॉदरमेयर एंड मेंडलीव। और अभी के टाइम पे हम लोग ये पढ़ते हैं मेंडलीव, मगर एग्ज़ाम्स में ये इम्पोर्टेंट है आपका, ये इम्पोर्टेंट है। न्यूलैंड उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लॉदरमेयर इम्पोर्टेंट है। फिर मेंडलीव तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जानते हैं इसे हम पढ़े कैसे, हाउ टू स्टडी दिस टॉपिक। और हाँ, इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो डायरेक्ट आप ले सकते हो इससे। कैसे पढ़े इसे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, डेफिनेशंस पढ़ेंगे, फेलियर और ड्रॉबैक्स, हर चीज़ का कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होता है, और ट्रिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, मज़े से पढ़ेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये हमारा स्माइल स्माइल कर रहा है। आते हैं लेवर्सियस क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, लेवर्सियस क्लासिफिकेशन क्लासीफाई एलिमेंट इन टू कैटेगरी। ये साइंटिस्ट दो कैटेगरी में डिफाइन किया था। क्या डिफाइन किया था? एलिमेंट को टू कैटेगरी में, एक मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एक नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, फॉर एग्जांपल Na इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक, इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन Cl माइनस। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जो एलिमेंट की क्लासिफिकेशन के बारे में सोचा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये एक पहला जो साइंटिस्ट था
जो जो भी हमारा पीरियोडिक टेबल में आप अगर देखोगे पीरियोडिक टेबल को, तो उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में ये सोचा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है और आप किसी फ्रेंड से पूछ सकते हो कि ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है जो क्लासिफिकेशन के बारे में सबसे पहले सोचा, तो वो लैवेसियस था। ठीक है, ये दो कैटेगरी में इसको डिफाइन किया था, एक मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एक मेटल नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रोपॉजिटिव का और इलेक्ट्रोनेगेटिव का। फिर आता है डोमिनियर भैया, जो एक ट्राइड दिए। ठीक है, तो इसने क्या बोला, अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स और ग्रुप ऑफ 3 एंटिटीज। इसका मतलब आपको नहीं समझ में आएगा, मगर अभी एग्जांपल मैं दूंगा तो उससे समझ में आ जाएगा। ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, तो एक पॉइंट इसने कहा, एलिमेंट अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, एलिमेंट इंक्रीज अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। ठीक है, उसका जो भी वेट है, जो भी कोई एलिमेंट का वेट है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है। लिथियम का एटॉमिक वेट 7, सोडियम का 23 और पोटासियम का 39। इसने कहा सम ऑफ एवरेज किसका, पहला और दूसरा का, सॉरी तीसरा का। तो मैंने लिया 7 और 39, एवरेज में कितना हो जाता है 2, 46, दोनों को ऐड कर 2, 23। सम ऑफ एवरेज आ गया 23। ये फेल्योर भी हुआ था, आगे चल के मैं बताऊंगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या बोला, द अटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। वही बात है। ठीक है, जो पहला दूसरा का सम और उसका एवरेज, वो बीच वाला एलिमेंट का एटॉमिक मास के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे वही बात कही गई है कि अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, ग्रुप है भैया, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, और उसके इसको हम लोग एंटिटी वो बोलते हैं। एक अच्छा लैंग्वेज में अगर बोलोगे तो ये वर्ड आप यूज़ कर सकते हो, ग्रुप ऑफ 3 एंटिटी। ठीक, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, 35.5, 80 और 127, इसे ऐड करोगे तो 81.2 के अप्रॉक्स आएगा, और इसे हम लोग अप्रॉक्स में मान लेते हैं सिमिलर टू 80, तो आ गया। इसका ड्रॉबैक क्या हुआ, देखो इसका कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक होगा, हर साइंटिस्ट का कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होता है, इसका भी ड्रॉबैक्स है। तो ड्रॉबैक एंड फेलियर, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है 19, जैसा कि डोमिनियर ने बोला कि हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें, फिर क्लोरीन को रखें, फिर ब्रोमीन को रखें। इसे ऐड किया हमने 2, 99.2 आया, 49.5। भैया यहाँ तो 35.5 है, यहाँ 49.5 है, ये तो गलत हो गया, ये तो फेल कर गया। तो इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं, इसका ड्रॉबैक्स पूछा जाता है, एग्जांपल दे दोगे तो काम चल जाएगा। अब आते हैं हम लोग न्यूलैंड के पास। थोड़ा मैं स्पीड पढ़ाऊँगा क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे ईमेल करना और कमेंट छोड़ना, मैं कमेंट में आंसर दे दूँगा। एंड लेट्स डू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव, ऑक्टेव मीन्स ऑक्ट, ऑक्ट मतलब 8 होता है, ऑक्ट मीन्स 8 होता है। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कहा था, एलिमेंट आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। जो भी एलिमेंट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होगा एटॉमिक वेट से। ठीक है, तो देन एवरी 8, देखिए इसे मैंने हाईलाइट करके रखा है, देन एवरी 8 एलिमेंट हैज़ सेम प्रॉपर्टी लाइक फर्स्ट एलिमेंट। मतलब जो 8वां एलिमेंट होगा उसका सेम प्रॉपर्टी होगा किसके साथ, पहले के साथ। सेम 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 कहने का मतलब क्या हो गया कि उसका गुण सारा मिलेगा। तो लाइक इंडियन म्यूजिकल नोट्स, हमारे यहाँ पे कितने इंडियन म्यूजिकल नोट, सा रे गा मा पा धा नि सा। चलिए 7 तक आ गया, अब गाना तो गाना नहीं है। यहाँ पे लिख रखते हैं लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है,
और नियॉन, ये तो नोबल गैस है। दैट टाइम पे मतलब इस जिस जब नीलोन ऑक्टेव था, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था नोबल गैस को, तो इसे हम लोग काउंटर नहीं करेंगे, ऐड नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे सोडियम आ जाता है, ठीक है। तो इसका जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर है। फिर मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटासियम एंड कैल्शियम, ठीक है। ये फेल्ड भी हो गया था। फेल्ड कहाँ हुआ था? फेल्ड आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस। जब इनर्ट गैस का डिस्कवरी हुआ तो इसका कहानी प्लेन था फिर। और ये वैलिड सिर्फ कैल्शियम तक है, कैल्शियम के आगे वैलिड नहीं है, फेल हो जाएगा। कैल्शियम तक ही आप इसे मान सकते हैं। तो इस पर मैं कुछ आगे चल के जब लास्ट में मैं टॉपिक्स ख़त्म करूँगा आज की क्लासेस की, तो मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊँगा। एंड जब पूरा चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा तो एक सीरीज़ लाऊंगा पूरा कंप्लीट क्वेश्चंस का। उसमें आपके सारे क्वेश्चंस जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड है वो कंप्लीट कवर हो जाएंगे। एंड ये तो इसका दो फेलियर था। ये जब इनर्ट गैस आया था तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। और दूसरा इसका ड्रॉबैक था कि ये कैल्शियम तक ही वैलिड था, कैल्शियम के आगे इसको गिनना मत, नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर आते हैं हमारे लॉदर मेयर क्लासिफिकेशन, ये इम्पॉर्टेंट है। ये आईआईटी जैम के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। देखते हैं, चलिए। लॉदर में प्लॉटेड अ कर्व बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम, एक कर्व ड्रॉ किया था एन एटॉमिक वेट के ऊपर, ठीक है। एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक मास इक्वल टू एटॉमिक डेंसिटी, ये आपका फार्मूला, इसे आप लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस पर बेस्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। कर्व क्या था कि एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस में आप एटॉमिक वॉल्यूम को रखोगे, एक्स एक्सिस में एटॉमिक वेट को रखोगे, तो इसके बीच में कर्व ड्रॉ किया, ठीक है। ये भी फेल हो गया था क्योंकि ये इसने बोला था कि एक कर्व में हम लोग को पढ़ना है, मतलब इसी में हम लोग का पूरा जो ये है, ये कर्व आप देख रहे हो, इसी में हम लोग को बोला था पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। बट बताओ, अगर इसमें पढ़ेंगे तो पूरा होच पोच हो जाएगा ना, समझ में नहीं आएगा। चलिए कैसे फेलियर होता वो देखते हैं, इसने क्या बताया था। इस रीजन को आप मान लो ट्रफ, ठीक है, और इस रीजन को आप मान लो क्रेस्ट, ठीक। इस रीजन को क्रेस्ट बोलते हैं, इस रीजन को ट्रफ बोलते हैं। आगे एक और ग्राफ है, उस ग्राफ से हम लोग समझते हैं। सेम है, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट, ये वेट लिखा हुआ है, डोंट कंफ्यूज। तो लिथियम पहले रखा, बेरियम, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, ये कैसे रखा वो भी मैं बताऊंगा। पोटासियम, ये रख दिया सारा। तो जो आपका नीचे का एरिया है वो ट्रफ आ गया, वो ऊपर का एरिया क्रेस्ट आ गया, ठीक है। आगे देखिए, अब मेटलॉइड एंड ट्रांजिशन मेटल्स। क्रेस्ट अल्कली मेटल ग्रुप 1, ठीक। जो क्रेस्ट पे है वो सारा अल्कली मैटर, ये सारा अल्कली मैटर है। डिसेंडिंग स्लोप, जो डिसेंडिंग स्लोप्स पे है वो आपका हो गया अल्कलाइन अर्थ मैटर ग्रुप 2, ठीक। असेंडिंग स्लोप में जो है वो हेलोजेंस है, ठीक है। जैसे ये क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, वो आपका हेलोजेंस है। और ट्रफ, टी आर से याद रखना, ट्रांजिशंस मेटल, ठीक है। टी आर ट्रफ में मतलब जित ट्रफ में आ गया मतलब ट्रांजिशंस मेटल्स आ गया, ठीक है, ट्रांजिशंस मेटल, ठीक। जो भी ट्रफ में आएगा वो ट्रांजिशंस मेटल्स होंगे, ठीक है। और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लॉदर मेयर प्रपोज दैट अ फिजिकल प्रॉपर्टी। उससे पहले एक चीज़ हमारा छूट गया, एक चीज़ हमारा छूट गया। क्या छूट गया मैं बताता हूँ, मेरे को अभी तुरंत याद आया। एंड लावर्सियस में एक क्लासिफिकेशन में कुछ बताना था मेरे को। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ क्या छूट गया कि, हाँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ओके, यहाँ लिखता हूँ। व्हेन डिस्कवरी ऑफ सेमी मेटल, जब सेमी मेटल का डिस्कवरी हुआ था,
विच मीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल और नॉन मेटल। तो लेबरेज फेल्ड हो गया था, सेमी मेटल को एक्सप्लेन करने में लेबरेज फेल्ड हो गया था कि वो इसे एक्सप्लेन कैसे किया जाए। तो मैं इसे लिख देता हूँ, नोट्स में आपके काम आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। व्हेन डिस्कवरी ऑफ सेमी मेटल विच मीन characteristics of metal and non-metal Lewis failed to explain। ठीक है, जब सेमी मेटल का डिस्कवरी हो गया था तो लेवरेज फेल्ड हो गया था उसे एक्सप्लेन करने में, इतना याद रखना। आगे चलते हैं, हम लोग कहाँ थे? ये हो गया लॉदरमेयर पे थे। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट इसका फंडा था लॉदरमेयर का, वो आप देखो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो लॉदरमेयर प्रपोज दैट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ठीक है, ये जो इसने कहा था, मेंडलीव को यहीं से थॉट आया था। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, यहीं से थॉट आया था मेंडलीव को। क्या थॉट आया था? यहीं से उठाकर मेंडलीव ने पूरा पीरियोडिक टेबल को बना दिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट थॉट है। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो, यहाँ पे आप हिंदी में से लिख सकते हो कि यहीं से उठा कर मेंडलीव ने पूरा पीरियोडिक टेबल बना दिया। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, ये बहुत इंटरनल बातें हैं। तो लॉदरमेयर प्रपोज दैट, ये पॉइंट को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आप इस पॉइंट को याद रखो कि इसी इसी थॉट के वजह से मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को बना पाया। लॉदरमेयर प्रपोज दैट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट, जो भी इसका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट होगा और उसका जो पीरियोडिक फंक्शन होगा, ये पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूँगा आगे चल के, इसका अलग से एक चैप्टर पे। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ठीक है, इसका भी फेल्योर था। फेल्योर क्या था कि देयर वाज ए नो प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसलिए यहाँ पे फेल हो गया, और इसी का मेंडलीव ने फ़ायदा उठाया कि इसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं था, कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं था इसका एक्सपेरिमेंट का। यहीं पे मेंडलीव, यहाँ पे लॉदरमेयर ख़त्म होता है। एंड अब हमारे मेंडलीव भैया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ रखते हैं अपने आप में, आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ते हैं, ये पढ़ेंगे। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही यही है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ठीक है, जो भी होगा इसका डेफिनेशन दें। डेफिनेशन उतना डजेंट मैटर, अगर आप लोग 11th-12th में हो तो काम आ सकती है, मगर बस समझने की बात है और कुछ नहीं। अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सबसे ज़रूरी चीज़ इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। 63 एलिमेंट वेयर नोन, नोबल गैस वेयर नॉट डिस्कवर्ड। जब ये बन रहा था तो सिर्फ 63 एलिमेंट हम लोग जानते थे, नोबल गैस उस समय डिस्कवर्ड नहीं हुआ था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बीएससी एग्ज़ाम्स में, एमएससी एग्ज़ाम्स में, फिर 12th के एग्ज़ाम्स में, 11 में, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट साइंटिस्ट था जो क्वालिफाई किया था हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल रो। अगर मान लीजिए हम लोग ग्राफ में पढ़ते हैं, ठीक है, ग्राफ में अगर पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो कितना प्रॉब्लम होगा। अगर मान लीजिए आज के टाइम पे ग्राफ में रहता तो समझना बहुत मुश्किल होता है इस चीज़ को। तो मेंडलीव ने क्या आसान किया कि ये क्या किया, क्लासिफाई किया किस में, हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल रो में। ऐसे ऐसे में क्या होता है कि हम लोग ट्रिक से वगैरह वगैरह से इसे पढ़ पाते सही से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, दूसरा पॉइंट, हॉरिजॉन्टल रो आर कॉल्ड पीरियड्स। ठीक है, एंड देयर आर 7 पीरियड्स। ठीक है, अब मैं पीरियड टेबल एक बार दिखा दूंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगी। हॉरिजॉन्टल रो को हम लोग पीरियड्स बोलते हैं एंड देयर 7 पीरियड्स होते हैं। ठीक है, वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप एंड देयर वेयर 8 ग्रुप। ठीक,
8 ग्रुप है वर्टिकल कॉलम को, जैसे ये जो वर्टिकल कॉलम है इसे हम लोग ग्रुप बोलते हैं, और ये हमारा पीरियड है, 7 पीरियड होता है, एंड 1 2 3 7 पीरियड, और ग्रुप्स 8 होते हैं, ठीक है। हाँ, ईच ग्रुप अप टू 7th इज डिवाइडेड इनटू ए एंड बी सब ग्रुप्स। ये अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे एंड तब आपको समझ में आएगा, जो भी 7th ग्रुप तक है वो डिवाइडेड है किस में, 2 सब ग्रुप में, ए एंड बी। अब हम लोग जानते हैं मेरिट और एडवांटेज, मेरिट और एडवांटेज, ठीक है। क्या था मेरिट, इसका एडवांटेज? Mendeleev has predicted about the property of some element which were not known at that time। मतलब कि जैसे प्रिडिक्शन होता है ना, प्रिडिक्शन करके रखा था मेंडलीव ने, जो उस समय तक डिस्कवर नहीं हुआ था, और उसे जैसे एका को हम लोग बोलते हैं एक बाद, एक के बाद, ठीक है। जैसे एका सिलिकॉन जर्मेनियम, एका अल्मुनियम गैलियम, एका बोरोन स्कैंडियम। तो इसे याद करने का अच्छा तरीका क्या है, ऐसा ही से आप समझ लो सीता, जर्मेनियम से समझ लो गीता, एक के बाद जर्मेनियम, एक के बाद अल्मुनियम के बाद गैलियम, बोरोन के बाद स्कैंडियम, ठीक है। तो ऐसा ही से मान लो सीता, जी से मान लो गीता, एल से मान लो अल और जी अलग, और बीएससी सीता गीता अलग बीएससी, ठीक है। ऐसे करके आप इसे याद कर सकते हो, ठीक है। फिर दूसरा चीज़ बात आती है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में पूछते हैं, ठीक है, 11th-12th के एग्ज़ाम्स में आते हैं हमेशा। मेंडलीव करेक्टेड एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट विच वेयर रॉन्गली कैलकुलेटेड बिफोर। तो इससे पहले कुछ जो एलिमेंट था उसे मेंडलीव ने सुधारा था, तो वो कौन से एलिमेंट थे? ये आपका जैसे कई सारे एग्ज़ाम्स में क्या होते हैं कि अरेंजमेंट के बेसिस पे दे देते हैं, इसके बेसिस पे दे देते हैं, अरेंजमेंट के बेसिस पे, कि इसे अरेंज करके बताओ, इसे उल्टा पुल्टा कर देंगे। और अरेंजमेंट क्या था, यू बी आई एन गोल्ड प्लेटिनियम, ठीक है। यू बेईमान, बी से बेईमान, इंसान गोल्ड प्लेटिनियम, ऐसे में यू बेईमान इंसान गोल्ड प्लेटिनियम। मतलब इसको आप समझ सकते हो क्या कि इंसान जो होता है वो किसके किसके लिए बेईमान हो जाता है, सोना चांदी हीरा मोती के लिए। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, अच्छा इंसान बेईमान किसके लिए होता है, अच्छा यूरेनियम, तो यू इंसान इंसान गोल्ड प्लेटिनम वगैरह, ऐसे करके आप याद से कर सकते हो। इसका भी कुछ फेलियर्स था, फेलियर हम लोग डिस्कस करते हैं। नो सेपरेट प्लेस वेयर गिवन टू आइसोटोप्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये आइसोटोप्स क्या होता है, कि ये नहीं बताया था कि आइसोटोप्स को कहाँ रखा जाए। तो आइसोटोप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेम एटॉमिक नंबर जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सेम एटॉमिक नंबर एंड बट डिफरेंट मास नंबर, मास नंबर डिफरेंट हो। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप्स होता है हाइड्रोजन के फॉर्म में, ठीक। ये 1 है H1, इसका एटॉमिक 1 है, मास एटॉमिक नंबर 1 है, सेम, देखिए सेम एटॉमिक नंबर है बट इसका मास नंबर डिफरेंट है, 1 2 3। इसके यहाँ से मास नंबर डिनोट करते हैं, मास नंबर डिनोट करते हैं, या नीचे एटॉमिक नंबर डिनोट करते हैं, ठीक है। आइसोटॉप्स किसको कहते हैं, सिंपल सा भाषा अगर कोई पूछ जाए आइसोटॉप्स क्या होता है, तो आप उसको बोल सकते हो कि एटॉमिक नंबर सेम होगा, नीचे का अंक सेम होगा, ऊपर का अंक अलग होगा, ठीक। अगली टॉपिक अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सिंस एलिमेंट वे अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एट एटॉमिक वेट, सो आइसोटॉप शुड हैव बीन गिव एज सेपरेट प्लेस स्पेस इन अ पीरियोडिक टेबल। तब इसे जब एटॉमिक इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब अरेंज होना स्टार्ट हुआ, तब आइसोटॉप्स को जगह मिल गया, कहाँ पे, पीरियोडिक टेबल में। सम एलिमेंट हाँ, some element which higher atomic mass were kept before lower atomic mass which contradict Mendeleev proof, ठीक है। यहाँ पे फेलियर क्या कर दिया कि जो कुछ एलिमेंट थे जिसका हाइयर एटॉमिक मास था वो पहले रख दिए लोअर एटॉमिक मास से, जो कॉन्ट्रडिक्ट किया मेंडलीव रूल को। क्या किया, कोबाल्ट,
निकल, टेलियम, आयोडीन 58.93, 58.73, 27 एंड 126। देखिए पहले इसे रख दिया, जो होना चाहिए था पहले इसको, उसके इधर इसको होना चाहिए था, इसको होना चाहिए इधर, इसको होना चाहिए इधर, मगर ये क्या कचड़ा करके रख दिया, तो यहाँ पे ये फेलियर हो गया। यहाँ पे क्या किया, फेलियर हो गया। अब आते हैं इससे कुछ जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो ज़रूरी हैं और बेसिक्स क्वेश्चन है ये, और मैं आगे भी इस पे बेसिस पे क्वेश्चंस कराऊंगा। तो चलिए आप देखते हैं क्या है क्वेश्चन। लॉ ऑफ ट्राइड इज़ एप्लीकेबल, लॉ ऑफ ट्राइड इज़ एप्लीकेबल विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ले लेते हैं, इसमें सबसे अच्छा लाल कलर है ये। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पहला चेक करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर +16 डिवाइडेड, एवरेज लेना था इसका, इसका ये आ गया तो समझ जाएंगे क्या सही है। 14 आ गया इसका एटॉमिक मास, यही सही हो गया पहला, ये बाकी सब गलत। इससे पहले भी मैंने बताया था। द लॉ ऑफ ट्राइड इज़ नॉट एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फ्लोइंग। यहाँ देखिए, इस यहाँ पे भी गलतियाँ होती क्या, यहाँ बोल रहा नॉट एप्लीकेबल। क्वेश्चंस अगर अच्छा सा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें एक चीज़ और क्या था कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है, मैंने इस पर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। जो डोमिनियर भैया थे, ओनली एप्लीकेबल इन ग्रुप, ठीक है, इसको पीरियड में नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ये पॉइंट को अगर आप याद रखोगे, सॉरी, ये इसे मैंने मार्क कर दिया कि डोमिनेट राइट इज़ ओनली एप्लीकेबल इन ग्रुप नॉट इन पीरियड। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन यही होगा कि जो भी डोमिनेट राइट होगा वो ग्रुप में अप्लाई होगा, पीरियड में कभी अप्लाई मत करने, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, नॉट एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कौन सा एप्लीकेबल नहीं है, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये तो हो नहीं सकता। दूसरा 23 + 85, इसका 85 होता है, एंड एवरेज ले लेते हैं 108/2 54। हाँ, ये सही है, पोटासियम का आ गया। एंड दूसरा भी एक चेक कर लेते हैं, कभी कभी क्या होता है कि मल्टीपल सेंसर सही हो जाते हैं। तो 32 + 127 / 2, 159/2 79.5 79। ठीक है, हाँ, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये सही है। ठीक, अगर आप इसको भी करके देखना चाहते हो तो कर लेता हूँ, इसे भी कर देता हूँ मैं। 40 + 130, 77/2 88.5 आएगा, ये भी गलत नहीं आया, सिर्फ यहीं पे एप्लीकेबल है, सॉरी नॉट एप्लीकेबल है। नॉट एप्लीकेबल पूछा, एप्लीकेबल पूछता तो सारे सही हो जाते, ये एप्लीकेबल सिर्फ नहीं है। अब पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन, सिमिलरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इन विच ग्रुप इन पीरियड टेबल इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू, क्या होगा, एटॉमिक नंबर। ठीक, अकॉर्डिंग टू पीरियडिक लॉ, ऊपर एक बार फिर से वीडियो देखना। अकॉर्डिंग टू पीरियडिक लॉ, एलिमेंट वेरिएशन इन पीरियड, सॉरी, प्रॉपर्टी इज ड्यू टू atomic number. Which element can be found on peak of Lothar-Meyer curve? कौन सा था, लिथियम भैया।
which pair violated Mendeleev period law, that is property of an element are periodic function of atomic weight। तो कौन सा था, कौन कौन सा था? एक तो था कोबाल्ट निकल, एंड एक है टैलियम 18, एक है आर्गन। तो यहाँ पे कौन कौन सा है? ये हमारा था कोबाल्ट निकल। एंड ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज अ बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर विच हैज़ डन बाय मोस्टली वर्क ऑन एक्सरे स्पेक्ट्रम। इसे मैं डिस्कस करूँगा, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है। तो आज की यहाँ तक हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हुई, एंड इससे बाहर हिस्ट्री कुछ नहीं पूछेगा। एंड अगला टॉपिक मैं स्टार्ट करूँगा, फाइंडिंग पीरियड ब्लॉक ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जो भी करना हो सब कर देना एकदम धड़ल्ले से। एंड इसका पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए कम विद केमिस्ट्री के साथ।